सती के लिए शिव का प्रेम वैसा ही था जैसा मैं अभी बता रहा था। जब हम कैलाश यात्रा पर थे तो लोग वो याद करके रोने लगे जो उन्होंने मिस कर दिया। उन्होंने कुछ मिस नहीं किया था, पर उन्हें लगा कि ऐसा हुआ। तो ये उन पलों में से एक है जब आप झुक जाते हैं। तो सती के लिए शिव का प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। ये उन पलों में से एक था जहां वो भावनाओं और जीवन के तौर तरीकों के आगे झुक गए। वो उनके जीवन की कोई बड़ी घटना नहीं थी, वो उनके जीवन की बस एक छोटी सी घटना थी। ये उनका मौन है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका मौन हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, न कि उनका प्यार या उनकी शादी, न ही पत्नी की मृत्यु, वो सब चीजें नहीं। लेकिन उनके मौन के बारे में बात कैसे करें? उनके मौन के बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं है। अब जबकि आपने ये सवाल पूछ ही लिया है। हाँ, वो प्रेम, मृत्यु, दुख और इन सब चीजों की गहरी पीड़ा से गुजरे, लेकिन जिस पल उन्होंने इसे छोड़ दिया वो बस शांत बैठ गए, बिल्कुल स्थिर, जैसे उनके साथ कुछ न हुआ हो, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। असल में कुछ हुआ भी नहीं था, और सच कहें तो किसी के साथ भी कुछ नहीं होता। ये बस इसलिए है क्योंकि हमारा मन और हमारी भावनाएं ऐसे बने हैं कि वो हमें जीवन के रस का आनंद लेने के लिए बनाए गए हैं। पर दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग जीवन का रस पीते नहीं हैं, बल्कि उसमें डूबकर मरने लगते हैं। तो शिव ने भी कुछ पलों के लिए खुद को ये छूट दी थी। जब उन्हें लगा कि बहुत हुआ, वो इससे बाहर आ गए और पूरी जागरूकता में एक अलग ही स्थिति में बैठ गए। तो कभी ये मत सोचिए कि वही सब कुछ था, वो उनके जीवन की बस एक छोटी सी घटना थी और उतना ठीक है। और उस वजह से वो इंसानों के ज्यादा करीब लगे, लोग उनसे जुड़ सके, क्योंकि उन्होंने भी दुख महसूस किया। इसने उन सभी दुखी लोगों को थोड़ी राहत दी कि शिव ने भी कुछ समय के लिए दुख सहा था। पर आप समझें कि ये बस उन पलों में से एक था जब उन्होंने खुद को जीवन के प्रवाह में छोड़ दिया था। पर जिस पल उन्होंने इसे रोकना चाहा, इसे तुरंत रोक दिया और ऐसे बैठे कि फिर इनमें से कोई चीज उन्हें छू न सकी।